ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि पाकिस्तान में अख्तर फारूकी कश्मीर सिंह को 35 साल के बाद रिहा करवाने में कामयाब हो जाता है और ये खबर एक उम्मीद बनकर दलबीर कौर के पास पहुंचती है। अब आगे। कश्मीर सिंह की रिहाई की खबर पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश हो रही थी। इस रिहाई पर दोनों तरफ के नेता राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। हर कोई कश्मीर सिंह की रिहाई का श्रेय खुद लेना चाह रहा था और इधर दलबीर के घर सभी लोग टीवी के आगे बैठे ये खबर देख रहे थे, जहां एक न्यूज रीडर बता रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक दोस्ती का हाथ फिर बढ़ा है। कश्मीर सिंह जो पिछले 35 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद था, आखिरकार उसे रिहा किया जा रहा है और इसमें अहम भूमिका निभाई है पाकिस्तान के नामी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अख्तर फारूकी साहब ने। और अगले ही पल एक रिपोर्टर अख्तर की इंटरव्यू लेता दिखाई देता है, जहां फारूकी कहता है, देखिए ये लड़ाई कश्मीर सिंह पर ही नहीं खत्म होती। ऐसे कई कैदी हैं हमारी जेलों में और भारत की जेलों में भी। अगर अल्लाह ने ताकत दी तो सबको उनके घर पहुंचाएंगे, उनके घर वालों के पास जो उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां सबके बीच बैठी दलबीर कौर जो ये न्यूज देख रही थी, उसकी नजर तो अख्तर फारूकी पर थी, मानो उसे लग रहा था कि यही तो है वो मसीहा जो पाकिस्तान से उसके भाई को लेकर आ सकता है। कि न्यूज रीडर आगे बताती है, तो ये थे जनाब अख्तर फारूकी। फिलहाल कल सुबह 10 बजे वाघा बॉर्डर पर फारूकी साहब कश्मीर सिंह का हाथ उसके परिवार वालों के हाथ में देंगे। दलबीर जल्दी से उठकर जाती है। ये देख घर के सभी लोग चौंकते हैं कि कहां गई ये। दलबीर अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी खोलती है, अपना थैला निकालती है कि अचानक पीछे से बलदेव आ जाता है। कहां जा रही है? दलबीर कहती है, वो पाकिस्तान से वो अख्तर फारूकी कश्मीर सिंह को लेकर आ रहा है ना, मैं थाने जा रही हूं। वो एसएचओ संधू है ना, उनसे कहूंगी कि मेरी एक बार मुलाकात करवा दे इनसे। बलदेव उसकी बात काटते हुए कहता है, और वो तेरी बात मान जाएंगे, है ना? दलबीर, ये बड़े लोगों का मामला है। दलबीर बलदेव के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अपने भाई को छुड़वाने के लिए मैं रब के पास भी पहुंच जाऊंगी। बलदेव के पास गुस्सा पी जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था कि सुलक्षण अंदर आ चुका था। दलबीर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, बापूजी, ये बहुत अच्छा मौका है, आप मेरे साथ थाने चलिए। सुलक्षण बलदेव को देखता है। बलदेव के पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा भी तो नहीं था। दलबीर तेजी से वहां से निकल जाती है। पीछे पीछे बलदेव और सुलक्षण और सुप्रीत किचन में जाकर काम करने लगती है, क्योंकि उसकी उम्मीद तो दलबीर से ही जुड़ी थी। उधर थाने में दलबीर बलदेव और सुलक्षण के साथ एसएचओ संधू के सामने खड़ी थी। वहां पहुंचते ही दलबीर थैले में से कुछ पेपर्स निकालकर संधू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। संधू पाजी, वो बॉर्डर पर एक कैदी को छोड़ने आ रहे हैं ना, वो फारूकी अख्तर फारूकी जी। हाँ। संधू बेफिक्री से जवाब देते हुए कहता, हाँ जानता हूं। तो दलबीर आगे कहती है, वो जो अख्तर फारूकी साहब हैं, आप उनसे बात कीजिए ना, हमारे सरबजीत को भी छुड़वाने के लिए। कि संधू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, बस कुछ काम किए जा रहा है इधर उधर घूमते हुए। कि दलबीर उसका ध्यान तोड़ते हुए कहती है, एक बार बस वो अख्तर साहब से मिलवा दीजिए मुझे। कि संधू जोर से दलबीर को डांटते हुए कहता है, मजाक है क्या? अख्तर साहब से मिलवा दो। एमएलए खन्ना साहब को भी बड़ी मुश्किलों से परमिशन मिली है उनसे मिलने के लिए। बलदेव कहता है, चल दलबीर, ये कुछ नहीं करेगा, ये सब बड़े लोगों के आगे बिके होते हैं। कहा था ना तुझे। इतना सुनते ही संधू अपना गुस्सा बलदेव पर निकालता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। अंदर कर इसे, अंदर कर। मेरे थाने में आके दादागिरी दिखाता है। दलबीर संधू को रोकना चाहती है, पर संधू सुन नहीं रहा। वो बलदेव को लॉकअप की तरफ घसीटता हुआ लेके जाता है और बलदेव की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है कि उसने दलबीर की बात मानकर अपनी बेइज्जती करवा ली। कि तभी एक हवलदार आके बताता है कि एमएलए साहब आ गए हैं। संधू कुछ सोचता है और बलदेव को छोड़ देता है
और सुलक्षण से कहता है, आपका लिहाज कर रहा हूं मैं, लेकर जाओ इन्हें, एमएलए साहब आ रहे हैं, उनके सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। कि तभी एमएलए खन्ना अंदर आता है। उम्र 55 के आसपास, सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है, हल्के घुंघराले बाल हैं। संधू उसे सैल्यूट करता है। खन्ना बैठते हुए पूछता, हाँ भाई, सारी तैयारी हो गई है ना? बड़ी धूमधाम से कश्मीर सिंह को रिसीव करना है, खबर पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए। संधू चमचागिरी करते हुए कहता है, अजी जनाब, सारे पेपर तैयार हैं कश्मीर सिंह के, कार वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, बीएसएफ प्रेस वाले सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। खन्ना पेपर चेक करने लगता है कि बलदेव दलवीर को इशारा करता है कि घर चल, पर दलवीर फिर से कोशिश करती है। वो संधू से कहती है, पाजी अच्छा मुझे मत मिलवाइए, पर उनसे मेरे सरबजीत के बारे में बात तो कर सकते हैं ना आप। संधू देखता है कि वो खन्ना के वहां होने का फायदा उठा रही है। वो कहता है, हाँ ठीक है, हौसला रख बीबी, जैसे हमने कश्मीर सिंह को छुड़वाया है ना, सरबजीत को भी छुड़वा लेंगे। जा तू जा, आ जाएगा तेरा भाई। और वो खन्ना से बात करने लगता है और सुलक्षण को इशारा करता है कि दलबीर को यहां से ले जाए। पर यहां दलबीर फिर फूट पड़ती है, 18 साल से यही सुनती आ रही हूं मैं, हौसला रख, हौसला रख, हौसला रख। कितना हौसला रखूं? अब जब मौका आया है तो आप मुझे टाल रहे हैं। संधू कुछ गुस्से में कहने लगता है कि खन्ना संधू को रोक देता है। दलबीर के पास आता है। उसके बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। खन्ना कहता है, ना बीबी, चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि तेरा भाई जल्दी से रिहा होकर आ जाए अपने देश में, हैं? ठीक है? दलबीर को थोड़ी सी तसल्ली तो होती है, पर यकीन नहीं। वो जल्दी जल्दी अपना बैग खोलकर उसमें से कुछ पेपर्स निकालती है जिसमें पेटिशंस की कॉपीज हैं, सरबजीत की लिखी चिट्ठियां हैं। वो खन्ना को देना चाहती है। ये देखो साहब जी, मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, आज 18 साल हो गए हैं, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। खन्ना उसे रोक देता, इसकी जरूरत नहीं है बीबी, कहा ना तू घर जा, मैं खुद बात करूंगा फरूकी साहब से, वो बड़े अच्छे दोस्त ना मेरे। दलबीर को बलदेव वहां से ले जाता है। उनके जाते ही संधू कहता है, और सर जी, इसका भाई छूटने वाला नहीं है, वो बॉम्ब ब्लास्ट किया उसने पाकिस्तान में, आप ऐसे ही उसे उम्मीदें दे रहे हो। खन्ना मुस्कुराता और कहता है, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास जनता को देने के लिए उम्मीद के सिवाय और होता भी क्या है? और इस बात को लेकर दोनों हंस देते हैं। इधर घर में प्रवेश करते ही बलदेव दलबीर को खींचकर उसके कमरे में लेकर जाता है। देख लिया क्या मिल गया? वो मुझे भी अंदर कर रहे थे। अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, क्या कहेगी जाकर अख्तर फारूकी से कि मेरा भाई पाकिस्तान में कैद है, उसे भी ले आओ। दलबीर बलदेव की आंख में आंख डालकर कहती है, हां, क्योंकि इस तरफ से तो किसी में हिम्मत है नहीं कि किसी कैदी को छुड़वा लाए, तो जिसमें हिम्मत है उसी से तो कहूंगी। इतना सुन बलदेव दलबीर का हाथ पकड़कर उसके हाथ से थैला खींचकर जमीन पर फेंक देता है और उसकी बासु पकड़ के दबा देता है। मतलब मुझे सुना रही है तू? मुझ में हिम्मत नहीं है? क्या नहीं किया तेरे लिए, हैं? मैंने तेरे भाई को वापस लाने के लिए क्या नहीं किया, यह जानते हुए भी कि वो एक आतंकवादी है, उसने बम धमाके किए हैं, जिसे फांसी की सजा। इतना सुन दलबीर जोर से चिल्ला पड़ती है, चुप, एकदम चुप। तूने देखा मेरे भाई को बम धमाके करते हुए, हैं? बलदेव दलबीर की उठी उंगली देखकर हैरान रह जाता है और ये शोर सुन सुलक्षण और सुखरीत भी आ जाते हैं। सुलक्षण बात संभालते हुए दलबीर से कहता है, पुत्र जी शांत हो जाओ, पुत्र जी शांत हो जाओ। देखो, बेशक बलदेव का तरीका गलत है, पर बात तो सही कह रहा है ना। ये दो देशों की बात है बेटा, वो ऐसे ही भला तेरे भाई को क्यों छोड़ देंगे और क्यों तेरी बात कोई सुनेगा? और फिर खन्ना ने कहा तो है कि बात करेगा, तो करने दे उसे बात। इतना कहकर वो बलदेव को बाहर ले जाता है। दलबीर वहीं बैठकर रो देती है
अपना थैला उठाती है जिसमें से सारा सामान बाहर निकल आया है और उसमें वो 18 राखियां भी हैं जो दलबीर हर साल अपने भाई सरबजीत के लिए खरीदती थी। वो एक एक करके उन्हें गिनती है, मानो हर साल का हिसाब ले रही हो, उस इंतजार का जो उसने हर साल किया है। दरवाजे पे खड़ी सुखप्रीत ये देख रही है और घूंघट पकड़कर वहां से निकल जाती है। दलबीर थैला उठाकर अलमारी में रखती है। जैसी वो अलमारी खोलती है उसमें से वो सफेद रंग का स्वेटर गिर जाता है जो उसने सरबजीत के लिए बुना था। वो उसे खोलती है और उसमें एक काले रंग की लकीर जैसा डिजाइन बना हुआ है। ये देख दलबीर अतीत में चली जाती है। 18 साल पहले, हाँ 18 साल पहले की तो बात है। सरबजीत ऐसे ही तो आंगन में भागता दौड़ता था और दलबीर उसके पीछे सिलाई में सफेद ऊन चढ़ाए उसका नाप लेने के लिए उसके पीछे पीछे। वो पुकारती रहती, देख सरबजीत अपना नाप दे दे, हैं? नहीं तो कहेगा स्वेटर छोटा या बड़ा हो गया। और सरबजीत कह देता, मैंने सफेद स्वेटर नहीं पहनना, फिर तू अपने आप कहेगी मुझे नजर लग गई, इसमें पहले काली लकीर डाल। ये बातें याद कर दलबीर उस रात खिड़की के बाहर चांद को देख रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो स्वेटर है और चांद को देखकर उसका मन बस वही गीत तो गा रहा था, चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। कि अचानक सुखप्रीत उसका ध्यान तोड़ती है। वो उसके लिए दूध लाई है। दलबीर देखती है सुखप्रीत उसे देखे जा रही है। सुखप्रीत की आंख में एक अजीब सी चमक थी। वो दलबीर से कहती है, गलत कहा बहन जी आपने कि इस तरफ किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके भाई को छुड़वा लाए। वो दलबीर का हाथ जोर से पकड़ लेती है। 18 सालों से आप इस हिम्मत की परवरिश करती आई हैं। हमने सबने मिलकर आपकी हिम्मत को सींचा है और आज वक्त आ गया है कि आप अपनी इस हिम्मत को दुनिया वालों को दिखाएं। आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है बहन जी। इतना कहकर वो दलबीर को दूध का गिलास पकड़ाकर चली जाती है। दलबीर की आंख में एक चमक आ जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है। उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। क्या किया इसके बाद दलबीर कौर ने? क्या उसकी बात अख्तर फारूकी तक पहुंच पाई? जानेंगे कहानी दलबीर कौर के अगले भाग में, मेरे यानी राजेश बेरी के संग, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।